नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देख रहे हैं TST न्यूज़। हमेशा जनता के बीच घिरे रहने वाले जनप्रतिनिधि अब लॉकडाउन के कारण घर में बंद है। ऐसे में वो किस तरह से अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, साथ ही घर पर रहकर जनप्रतिनिधि की किस तरह से मदद पहुंचा रहे हैं, अपने क्षेत्र की जनता की किस तरह से मदद पहुंचा रहे हैं, यह जानने की हम कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी हैं। सर, लॉकडाउन में किस तरह से अपना समय बिता रहे हैं घर पर? बस लॉकडाउन में भी वही काम करते हैं जो काम पहले करते थे। पहले जाके करते थे, घूम कर के करते थे, लोगों से मिल कर के करते थे। अब मोबाइल से, टेलीफोन से लोगों से जुड़े हुए हैं, समस्याओं को वहीं से जान रहे हैं और वहीं से समस्याओं को भी हम मंगा रहे हैं और फिर संबंधित विभागों को यहाँ से फिर उसको प्रेषित करना, फिर टेलीफोन से ही बात करना। तो कुल मिलाकर के लॉकडाउन के पहले जिस प्रकार से हम लोगों के लिए काम कर रहे थे, आज भी उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। अंतर इतना ही हुआ कि उस समय घूम घूम कर रहे थे, आज एक ही जगह बैठ कर के काम कर रहे हैं। लेकिन काम उतना ही कर रहे हैं जितना पहले करते थे। क्षेत्र में पहले घूम के जाके काम करना होता था, अब घर पे टेलीफोन से करते हैं। समय तो थोड़ा बचता होगा पहले के हिसाब से, तो अब वो समय आप किस तरह से घर में बिताते हैं? मतलब एक जो पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो वो आपका घर में किस तरीके से अभी बीत रहा है सर? नहीं, परिवार से तो हमने बहुत पहले ही संन्यास ले चुके हैं। हम परिवार से अलग ही रहते हैं, परिवार हमसे लोग अलग ही रहते हैं। हम यहाँ छोटे छोटे बच्चे लोग रहते हैं, वो लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उन लोगों के साथ रहते हैं और सवेरे उठते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, थोड़ा का अपना नित्य क्रिया करके और इसके बाद 6:30 बजे से करीब करीब मतलब 8 बजे तक योगा वगैरह करते हैं। वो भी सब अच्छे लोगों के साथ ही करते हैं हम। और उसके बाद फिर अखबार आता है, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। उसके बाद तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद लगभग 10 बजे हम नाश्ता करते हैं। उसके बाद फिर अपना मोबाइल देख लेते हैं, किन किन लोगों का व्हाट्सएप आया रहता है, टेलीफोन मैसेज रहता है, व्हाट्सएप मैसेज रहता है। फिर जो जो अखबार में पढ़ लेते हैं, व्हाट्सएप मैसेज देख लेते हैं, फिर टेलीफोनिक मैसेज भी देख लेते हैं। उनमें से जो जो चीज़ लगता है कि कहाँ किसको क्या भेजना है, क्या करना है, फिर जो हमारे संबंधित लोग जो उससे जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं हमारे, तो उन सब लोगों को फिर हम बांट देते हैं। किसी को मुख्यमंत्री को लिखना है, कहीं विभाग के सचिव को लिखना है, कहीं किसी को लोगों से बात करना है, क्या कोई और जानकारी उसमें से इकट्ठा करना है, तो अलग अलग लोगों को जिम्मेवारी देते हैं। लगभग ये 11 करीब बज ही जाता है, 11:30 करीब बज जाता है। उसके बाद फिर अपने दफ्तर में बैठ कर के फिर हम खुद लोगों से बात करते हैं। सर, ये एक लंबा छुट्टी है जो आप घर पे बिता रहे होंगे। काफ़ी समय से आप हमेशा जनता के बीच रहे हैं, लेकिन अब मौका मिला है जो कि घर पे रह के कुछ अपना पर्सनल चीज़ को करने का, जैसे कि किसी को लिखने का शौक़ होता है, किसी को कविता लिखने का, या किसी को कुछ ऐसा, आपका कुछ ऐसा रह गया था जिसको आप इस दौरान पूरा किए हों? नहीं, इस दौरान चूँकि लिखा पढ़ी करने का, तो जैसे हमने बताया, लिखा पढ़ी कर तो रोज़ काम करते ही है, कराते रहते। जो काम हम पहले करते थे वो काम आज भी करते हैं। हॉबी रिलेटेड सर अगर कुछ हो? और एक काम था, जैसे हमने कहा कि सवेरे लगभग 1.5 घंटा करीब योगा करते हैं। अच्छा। जो हमारा पहले छूटा हुआ था, रेगुलर नहीं हो पाता था। अच्छा। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तो मैं कह सकता हूँ रेगुलर करते हैं, एक दिन भी उसको छोड़े नहीं हैं। तो एक चीज़ जो मेरा रेगुलर नहीं था योगा, तो अभी वो रेगुलर चलता है।
सर आपके घर पे यहाँ पे कबूतर है, खरगोश है, ये लोग के साथ साथ समय बिताते हैं या ये लोग के लिए कभी खाना देना या कुछ इस तरीके का चीज़ करते हैं क्या आपको शौक है ये सब का? नहीं, चूँकि खाना देने वाला है, कभी कभार ही करते हैं, बाकी वो लोग देता है। बाकी हम बैठे रहते हैं तो जब देखते हैं साथ में लोग रहते हैं ये सब। क्योंकि हमें जानवर को पालने का शौक़ है, तो यहाँ बहुत बड़े बड़े जानवर को तो हम पाल नहीं सकते, जो उतना हम देखभाल नहीं कर सकते। वैसे गांव में गाय भैंस सब कुछ रहता है, भेड़ बकरी सब रहते हैं, तो वहाँ लोग देख लेते हैं, या पहले जो गांव में रहते थे हम देख लेते थे। तो यहाँ तो ये सब संभव नहीं है। तो यहाँ जो जानवर संभव है, जो हमारे लिए कोई बहुत दिक्कतें नहीं हो, तो फिर वैसे जानवर को रखते हैं। क्योंकि ये शुरू से मेरा शौक़ रहा है कि भाई कि जानवरों को भी रखना चाहिए, तो अच्छा लगता है और कुछ नहीं। सर इस आपदा की घड़ी में जिस तरह से राज्य सरकार काम कर रही है, उनको आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? कितने संतुष्ट है सर उनके काम? देखिए, अभी जिस प्रकार से हालत जो पैदा हुई, लेकिन उसमें जो लोगों की जो परेशानी है, उस परेशानी को जिस तत्परता से सरकार को दूर करनी चाहिए थी, उसमें कहीं पिछड़ते नज़र सरकार आ रही है। जैसे मज़दूरों का ही मामला है। एक तो जहाँ जो मज़दूर लोग रह रहे थे सही ढंग से, वहाँ उन्होंने राशन पानी पहुँचा नहीं सके। फिर लाने की भी बात तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन आज भी लोगों को लाने में सरकार विफल रही है। जबकि भारत सरकार या रेल मंत्री ने झारखंड को जहाँ कहीं से भी लाना चाहे वो ट्रेन देने को तैयार, लेकिन सरकार ही खुद उतना एवेल नहीं कर पा रही, उतना उपयोग में नहीं ला पा रही है। तो आज आप देखते होंगे कि मज़दूर जब इंतज़ार उनका जब समाप्त हो गया, तो जगह जगह से लोग पैदल भी लोग चल के आ रहे हैं, ट्रक से लोग आ रहे हैं, काफ़ी किराया चुकता करके लोग आ रहे हैं। और यहाँ भी आने के बाद जो उनकी देखभाल होनी चाहिए, उसकी भी कहीं कमी दिखाई पड़ती है। तो आपको क्या लगता है, आपकी नज़र से क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? नहीं, सरकार को करना ही चाहिए था। पहले तो जैसे हम शुरू से ही कोरोना को लेकर के जब समस्या हुई, तो हमने विधानसभा में भी पहली दफ़ा विषय को उठाया था। तो एक तो सरकार जांच में गति लानी चाहिए थी, तेज़ी से होनी चाहिए थी। तो जितना तेज़ी होनी चाहिए था वो तेज़ी नहीं रहा। उसका भी परिणाम हम सब लोगों ने देखा, रांची में कैसा हुआ, क्या हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। और आज भी वो तेज़ी नहीं है। फिर गरीबों को जो अनाज देने की बात थी, हमें कई जगहों के बारे में सरकार को पत्र लिखना पड़ा, फिर सरकार से हमको बात करनी पड़ी। तो आज भी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वैसे लोगों को ठीक प्रकार से अनाज पहुंच नहीं पाया। आज भी सवेरे कुछ दिव्यांग लड़के लोग आए थे, तो लोगों ने बताया कि 1 महीनों से हम लोगों को पेंशन नहीं मिला है। तो जो एकदम ज़रूरतमंद लोग हैं, उन लोगों को तो सरकार पहले ही सूची बना कर और तुरंत उनको सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। क्योंकि लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद है, तो उन लोगों की तो और कठिनाई होती है। लेकिन सरकार ने उसको कोई बहुत बना नहीं पाया, तय नहीं कर पा रही है कि हमें क्या करना चाहिए। तो लगता है कि इस कारण से आज भी मज़दूर काफ़ी दुखी है। सब जगह बाहर में भी रोज़ टेलीफोन करते हैं, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब हमारी बारी होगी कि अपने घर को वापस लौट सकें। सर आपने लगातार अभी हेमंत सरकार को पत्र लिखकर उन्हें संज्ञान में देना चाह रहे हैं कई ऐसे मुद्दे को, क्या कुछ रिप्लाई मिल पा रहा आपको? कुछ तो करती है सरकार, चिट्ठी देने के बाद कुछ करती है, कुछ नहीं भी हो पाता है। जो काम हो जाता है हम उनको बधाई भी दे देते हैं, चलिए आपने संज्ञान लिया। तो हमारा जो एक दायित्व है, मेरा जो धर्म है अपोजिशन में रह करके, जहाँ कहीं भी हमें लगता है यहाँ कमी है, लोग तकलीफ़ में हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि सरकार तक वो सूचना हम पहुँचा दें।
तो ये हमारे साथ खास बातचीत में हमारे साथ बात कर रहे थे विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, द HD न्यूज़ के लिए रांची से।